पाप से छूटने का उपाय। पाप प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। मन से दूसरे का अहित सोचना, वचन से दूसरों के प्रति कुशब्दों का उच्चारण कर देना तथा शरीर से दूसरे को किसी प्रकार की हानि पहुंचा देना। पाप किसी प्रकार का हो, अपने मन में अशांति उत्पन्न करता है। मनुष्य अंदर ही अंदर घबराता है। मनुष्य अपने पाप को जब तक मन में छिपाए रहता है तब तक आत्मग्लानि का शिकार रहता है। मनुष्य में कई व्यक्तित्व हैं। एक उच्च पवित्र व्यक्तित्व है जिसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व कह सकते हैं। आध्यात्मिक व्यक्तित्व सांसारिक संकीर्तन मात्र से परे हैं। इसका रूप सूक्ष्म और विशाल है। द्वेष ईर्ष्या रहित है। यह सांसारिक विषय वासनाओं पर नियंत्रित करने वाला है। मनुष्य जब पाप करता है तो उसका वही आध्यात्मिक व्यक्तित्व कचोटता है, बुरा बुरा कहता है। इसलिए पाप और विकारमय व्यक्तित्व डरता रहता है। मन सदा बेचैन बना रहता है। आध्यात्मिक व्यक्तित्व की सजा मनुष्य अंदर ही अंदर भुगतता है। उसके अकुंस की पैनी मार्ग उसे व्यतीत किया करती है। कोलरिज नामक एक अंग्रेजी के कवि ने काव्य में एक अपराधी की कहानी लिखी है। वह एक जहाज पर सफ़र कर रहा था। उस जहाज पर एक चिड़िया रहती थी। ये चारों ओर उड़कर फिर वापस जहाज पर आ जाया करती थी। एक दिन उसे न जाने क्या सूझी कि वो अपनी तीर कमान लाया और उसे चिड़िया का वध कर डाला। चिड़िया का मरना था कि उसका मन पाप की अकथ गुप्त वेदनाओं से भर गया। मैंने बड़ा बुरा कर्म किया है, मैंने कैसे इसे मुक्त होऊं। वो भारी मन किए इधर उधर उद्विग्न फिरता रहा। उस पाप की भावना ने उसे पागल सा बना दिया। उसके लिए इस पाप की वेदना का भार असहाय हो गया। जब उससे न रहा गया तो उसने उस जहाज पर यात्रा करते हुए कवि को बरबस रोककर अपने पाप की सारी कहानी कही, पश्चाताप प्रकट किया और पाप प्रकट कर आत्मग्लानि से मुक्ति प्राप्त की। पाप क्या है? पाप किसे कहते हैं? साधारणतः यह कहा जा सकता है कि जिस कर्मों से मनुष्य नीचे गिरता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसे पाप कहते हैं। इसके विपरीत जिस शुभ कर्मों के करने से बुद्धि स्वच्छ निर्मल होने लगती है और आत्मा संतुष्ट रहती है, वे पुण्य हैं। पाप से मन में कुविचार और कुकर्मों के प्रति दृष्टि उत्पन्न होती है। पुण्य से अंतःकरण शुद्ध होता है। यूँ तो मनुष्य को पाप करते ही स्वयं मालूम हो जाता है कि मुझसे पाप हो गया है, किंतु फिर भी शास्त्रों के अनुसार ऐसे पाप हैं जिनसे सदा सर्वदा बचना चाहिए। 5 महापातक हैं। ब्रह्म हत्या अर्थात वेदज्ञ तपस्वी ब्राह्मण की हत्या करना। सुरापान मदपान ऐसा पाप है जिससे मनुष्य पतन की ओर झुकता है। कुविचार और कुकर्म की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है। गुरु पत्नी के साथ अनुचित संबंध, चोरी करना, इसमें हर प्रकार की चोरी सम्मिलित है। चोरी का माल स्वयं नष्ट हो जाता है और घर में जो धर्म की कमाई हुई होती है उसे नष्ट कर डालता है। महापातकियों के साथ रहना एक पाप है, क्योंकि उनके संसर्ग से कुप्रीति पैदा होती है। इनके अतिरिक्त अनेक उपपातक अर्थात छोटे छोटे पाप हैं जिससे सावधान रहना चाहिए। ये बहुत से हो सकते हैं, पर मुख्य रूप से गौवध, अयोग्य के यहाँ यज्ञ करना, अविचार और पर स्त्री गमन, अपने को बेच देना, गुरु माता पिता की सेवा न करना, वेदाध्ययन का त्याग, अपनी संतान का भरण पोषण न करना, बड़े भाई के विवाहित होते अपना विवाह करना, कन्या को दूषित करना, सूद पर
रुपया लगाना, ब्रह्मचर्य व्रत का अभाव, विद्या को बेचना, निरपराधी जीवों का वध करना, जैसे भोजन के लिए चिड़ियों, मछलियों इत्यादि को मारना, ईंधन के लिए हरे वृक्ष को काट डालना, वृक्ष में जीव है, हरा वृक्ष काट डालना एक प्रकार से हत्या के समान ही है। अक्षम्य पदार्थों को खाना, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अंडा इत्यादि खाने से बुद्धि विकारमय होती है, पाप में प्रवृत्त होती है। अतः सदा सात्विक आहार ही खाना चाहिए। अग्निहोत्र न करना, अपने ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज न चुकाना, गंदी पुस्तकें पढ़ना, इससे मनुष्य मानसिक विचार की ओर अग्रसर होता है। खुराफातों से मन भर जाता है। मन के समस्त पाप इस प्रकार के कुचिंतन से ही प्रारंभ होते हैं। पर द्रव्य, पर स्त्री, पराई वस्तुओं को लेने की इच्छा, व्यर्थ का अहंकार, ईर्ष्या-द्वेष आदि सब कुचिंतन के ही पाप हैं। मन में अनिष्ट चिंतन होने से मनुष्य वाणी से पाप करता है। असत्य भाषण, चुगली, अशब्द प्रलाप और कठोरता भरी वाणी बोलता है। इसी प्रकार शरीर से होने वाले अनेक पाप हैं, जैसे हिंसा, परदार सेवन, दूसरों की वस्तुओं पर बलपूर्वक अधिकार आदि। इनमें से प्रत्येक की उत्पत्ति तब होती है जब मनुष्य के मन में कुविचार का जन्म होता है। बीज में वृक्ष की तरह शरीर में वासनाएं छिपी रहती हैं। तनिक सा प्रोत्साहन पाकर ये उद्दीप्त हो उठती हैं और गंदगी की ओर प्रेरित करती हैं। मन के गुप्त प्रदेश में छिपी हुई ये गंदगी वासनाएं ही हमारे गुप्त शत्रु हैं। वासना बंधन का, नाश का, पतन का और अवतंती का प्रधान कारण है। कामनाएं 18 वर्ष की आयु से उत्पात मचाना प्रारंभ करती हैं और 45 वर्ष की आयु तक भयंकर द्वंद्व मचाती रहती हैं, दुष्कर्म की ओर प्रवृत्त करती हैं। विवेकी पुरुषों को वासना की भयंकरता से सदा सावधान रहना चाहिए। वासना ही सांसारिक चिंताओं को उत्पन्न करने वाली विषयिका है। अब प्रश्न यह है कि उपयुक्त पापों से छुटकारा कैसे हो। पाप का जन्म मनुष्य के मन में होता है, अतः मानसा सुधार ही जड़मूल है। मन की स्वच्छता से ही पाप से बचने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। मन को शुद्ध सात्विक विचारों से परिपूर्ण रखना, मौन, मौनिग्रह, सौम्यता, प्रसन्नता आदि मानसिक साधनाएं करते रहना चाहिए। मन में किसी प्रकार के विकार के आते ही सावधान हो जाना चाहिए। श्री दुर्गा शंकर नगर ने एक स्थान पर लिखा है, अच्छे या बुरे विचारों की धाराएं मानसिक केंद्रों से प्रसारित होकर रक्त संचार के साथ विद्युत धारा के समान आती हैं और अपना प्रभाव छोड़ जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, वासना, घृणा, भय इत्यादि की भावनाएं संकुचित व्यक्तित्व बनाती हैं। हमारा व्यक्तित्व प्रभावहीन और निर्बल पड़ जाता है। उसमें ऐसी मानसिक उलझनें पड़ जाती हैं कि वह जीवन को शांत और आनंदमय नहीं बना सकता। मानसिक अशांति, उलझन और व्यथा का कारण यह है कि हम अपने भीतर नहीं देखते, अतः मन के भीतर से विकार को दूर करना चाहिए। वाणी से पाप न कीजिए, अर्थात उद्वेग करने वाला कुसत्य मत बोलिए। प्रिय और हितकारक भाषण दीजिए। अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय कीजिए। आत्मा को प्रिय और आत्मा के आदेश के अनुकूल कर्म का अभ्यास करते रहिए। शरीर के पापों से मुक्ति के लिए हमें स्नान द्वारा शुद्धता प्राप्त कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। ब्रह्मचर्य का अभ्यास, सरलता अर्थात आडंबर शून्यता, अहिंसा, देवता, ब्राह्मण, गुरु तथा वेदवानों की पूजा शरीर के पापों से मुक्ति के अमोघ उपाय हैं। इन सब की प्राप्ति इंद्रिय के संयम से अनायास ही हो जाती हैं। कहा भी है कि अर्थात इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयम में रखने वाला मुनि मोक्ष परायण होता है। इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त होकर वह जीवन मुक्ति की अवस्था में विचारता है।
पाप करने वाला व्यक्ति यदि चाहे तो एक दुखी होकर अपना पाप लोगों में प्रकट करने से, सच्चा पश्चाताप करने से, सद्ग्रंथों के अध्ययन से, तत्श्चर्य से पाप मुक्त हो सकता है। जैसे जैसे उसका मन पाप की निंदा करता है और सद्विचार तथा आध्यात्मिक के प्रभाव में आता है, वैसे वैसे वह पाप से छूटता जाता है। भविष्य में किसी प्रकार का भी पाप न करने का दृढ़ संकल्प और उसका अभ्यास पाप मुक्त का साधन है। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।